अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आज हम अल्कोहल, ईथर और फिनॉल का सेक्शन नंबर 2 यानी ईथर के पार्ट में हम ईथर का आज फॉर्मेशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। ये लेक्चर हमारा 4 होगा, ये लेक्चर 4 होगा। इससे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। सेकंड लेक्चर जो था उसमें हमने आपको नेमिंग के बारे में बताया, और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने आपको आइसोमेरिम्स इन अल्कोहल के आइसोमेरिम्स इन ईथर के बारे में बताया। आज जो लेक्चर है, आज इसमें हम आपको द फॉर्मेशन ऑफ ईथर के बारे में बताएंगे, यानी ईथर को हम कैसे बना सकते हैं। जो हमारा चौथा लेक्चर होगा उसमें बताएंगे लैब प्रोसेस ऑफ ईथर, यानी लैब में ईथर को कैसे कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम इसकी फिजिकल और केमिकल की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से जुड़ सकूं और उन्हें पढ़ा सकूं। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यानी द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, यानी ईथर बनाने की विधियां। ईथर बनाने की विधियां, ठीक है। द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधियां। अब ईथर के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। ईथर क्या था? ईथर था ROR, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते थे? R2O। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? CnS2n+1O का होल ट्वाइस। और ईथर कितने टाइप्स का था? 2 टाइप्स का था। एक सिमेट्रिकल ईथर था और एक अनसिमेट्रिकल था। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस यहाँ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम एल्किल हैलाइड। अगर हमारे एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX होता है। अगर एल्किल हैलाइड की हम सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करा दें, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर जो होता है उसकी रिएक्टिविटी मेटल की बहुत कम होती है और वो ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है और वो एल्काइल ग्रुप से रिएक्शन करेगा। देखिए, आइए इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। तो एक सिंपल सी बात पहले मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको, फिर इसके विद मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। तो हम बात करेंगे वाई एल्किल हैलाइड। वाई एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड से हम कैसे बनाते हैं। एल्किल हैलाइड क्या होता है साथियों? RX होता है। क्या होता है? RX होता है। अब हमारे पास क्या है? RX है। RX की 2 यूनिट लेंगे और इसको हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे और इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। और हीट करने पर यहाँ साथियों क्या बनने वाला है? ये सिल्वर यहाँ से अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद R2O बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा? AgX। ये बन जाएगा सिल्वर हैलाइड और ये बन जाएगा आपका ईथर। क्या बन जाएगा? अब बना कैसे, इस बात को हमें समझना है। तो देखिए, हमारे पास क्या है? RX है। अब और क्या है इधर? हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है। आप समझनी है बात। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। राइट्स। अब यहाँ क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और ये अपना यहाँ से चलता बनेगा, तो इस पर पॉजिटिव और इस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ क्या होने वाला है यही आपको समझना है। इस पर नेगेटिव क्लाउड आ गया, तो ये क्या करेगा? इस पॉजिटिव को कौन पसंद है भैया? यानी इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव पसंद है और इस वाले नेगेटिव को कौन पसंद है? ये एल्काइल ग्रुप पसंद है। तो यहाँ क्या होने जा रहा है? अब यही समझना है। इसे हम हीट कर रहे हैं। हीट करने पर क्या हो रहा है? इधर क्या है? ROAg प्लस क्या बन गया? AgX, सिल्वर ऑक्साइड बन गया। अब एक यूनिट एल्किल हैलाइड और आएगा दोबारा, तो एक यूनिट एल्किल हैलाइड ये आएगा। फिर वही कंडीशन होगी, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मेटल है
तो मेटल पे ऑलरेडी पॉजिटिव कैरेक्टर होगा और इस पर नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव इसको रिएक्ट करेगा और ये एल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ, ROR प्लस AgX। इसका मतलब है यानी एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, तो ये कितने यूनिट हो गया, 2 यूनिट, और ये क्या हो गया R2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या बन गया साथियों, ईथर। क्या बन गया, ईथर। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यानी ईथर का फॉर्मेशन। यानी हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ईथर। यानी सीधा सीधा जब हम एल्किल हैलाइड की सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ईथर फॉर्म होता है। ये विद मैकेनिज्म के द्वारा आपको समझना है। एक एग्जांपल से हम यहाँ अब एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3Cl प्लस Ag2। अब अगर हम इसे डायरेक्ट करा दें तो डायरेक्ट CH3O CH3 प्लस AgCl बनेगा, 2 यूनिट होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। समझने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है, CH3Cl और CH3Cl। अब क्या है, ये ऑक्सीजन है Ag और ये क्या है Ag, ये आपस में रिलीज हो जाएगा और ये आपस में रिलीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, इस पर नेगेटिव, इसके पास भी पॉजिटिव और इसके पास भी नेगेटिव। तो जब इसके पास, तो इसके पास पॉजिटिव होगा, इसके पास भी, तो ये इस ऑक्सीजन से दोनों यूनिट जाके जुड़ जाएंगी। तो ये दोनों यूनिट जुड़ेंगी जाके, तो जब इससे जुड़ेंगी तो ये क्या बनाएगा, CH3 और ये भी CH3 और प्लस क्या बनाएगा 2AgCl। ये क्या बन गया, डाईमिथाइल ईथर। और ये इस रूल के द्वारा हम केवल सिमेट्रिकल ईथर ही पॉसिबल है, क्योंकि ये सममित ईथर है। ये कौन सा ईथर है, सिमेट्रिकल। इसके द्वारा सिमेट्रिकल ईथर ही पॉसिबल है, अनसिमेट्रिकल नहीं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताऊंगा आपको डिहाइड्रोजन से। ठीक है, डिहाइड्रेशन मेथड हम आपको बता चुके हैं अल्कोहल में, अब दोबारा बताएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा। इस तरीके से हम ईथर बना सकते हैं, चाहे डाईमेथिल ईथर हो, चाहे इथाइल डाईएथाइल ईथर हो, कोई सा ईथर हो हम बना सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है दूसरा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रोसेस है वाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के निर्जलीकरण से, अल्कोहल के निर्जलीकरण से। अब एक बात आपको बता दें, अल्कोहल के निर्जलीकरण से, अल्कोहल का जब निर्जलीकरण अगर कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कराओगे तो ईथर बनेगा। लेकिन हमारे पास जो अल्कोहल हो वो स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, यानी वो 1 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री हुआ तो हमें ईथर कभी नहीं बनेगा, ईथर मिलेगा ही नहीं। ऐसा मैं आपको मैकेनिज्म से इसकी बात क्लियर कर दूंगा कि इसका ऐसा रीजन क्या है। और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। लो टेम्परेचर होना चाहिए और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए इसमें, यानी वह 1 डिग्री ही होना चाहिए अल्कोहल, तो पॉसिबल है। अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया अल्कोहल को तो डिहाइड्रेशन तो होगा, बट यहाँ हमें एल्कीन मिलेगी। क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। दैट इज क्लियर। तो आपको समझना है, सबसे पहले मैं ये दोनों ही बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ। पहले आप बेसिक समझेंगे, फिर इसको मैकेनिज्म के द्वारा हम शो करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्कोहल है, 2 यूनिट्स हैं अल्कोहल की। एक बात समझिए, 2 यूनिट अल्कोहल है। अगर हम इसको H2SO4 की प्रेजेंस में अगर इसे हीट करते हैं और इसको टेम्परेचर अगर मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड दूँ, 180 डिग्री सेंटीग्रेड दूँ, और ये अल्कोहल जो है वो कैसा है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस हिंड्रेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंट है, यानी ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंट है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंट का मतलब है ये 1 डिग्री है, नॉट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा तो यहाँ हमें ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ ROR
मिल जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर रिलीज हो गया। अगर इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता तो ये क्या करता है, यहाँ हमें ईथर मिलता नहीं, ईथर नहीं मिलता, तो यहाँ क्या मिला, ईथर मिला। अब ईथर मिला, अब एक बात यहाँ समझ में आ रही है, अब ये बना कैसे, ये बना कैसे, तो इसको हमें, अगर एक बात और यहाँ दूसरा इसी का मैकेनिज्म फॉलो करूँगा मैं, अगर हमारे पास CH3 दूसरा एल्कोहल है, यहाँ टेम्परेचर कैसा है, लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लेस टेम्परेचर होना चाहिए या लो टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी, ये भी एल्कोहल है, ठीक है, इस अगर ये एल्कोहल, अगर मैं यहाँ H2SO4 का टेम्परेचर हाई कर दूँ, कितना कर दूँ, अगर मैं इसका टेम्परेचर हाई कर दूँगा तो यहाँ मुझे जो है ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ केवल तो केवल क्या बनेगा, एल्कीन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, एल्कीन पॉसिबल है। अब यहाँ आपको समझना है, इसमें टेम्परेचर मैंने 180 दिया, यहाँ 180, अगर यहाँ मैं इसका टेम्परेचर 220 के आसपास कर दूं तो इसका टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ये बनेगा, और प्लस वाटर बाहर चला जाएगा। रिएक्शन वही है, तुम अगर यहाँ टेम्परेचर 140 करोगे, यहाँ टेम्परेचर अगर आप 140 करते हो तब भी, अगर यहाँ टेम्परेचर 140 करोगे तो यहाँ क्या, ये इसका टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 180। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब मैं इसकी आपको मैकेनिज्म बताऊंगा कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो समझिएगा। तो देखो, यहाँ एक बात समझनी है, अब इसकी मैकेनिज्म फॉलो करनी है, मैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करूंगा आपसे। ऐसा मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में भी बताया था, यहीं आपको समझना है। अब देखिएगा इसकी मैकेनिज्म क्या है। हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, और एल्कोहल कैसा होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए। तो ये है एल्कोहल CH3 CH2OH। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर होते हैं, और मैंने इसमें H2SO4 लिया। H2SO4 क्या देता है, आयन देता है, ये प्रोटॉन है। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी कुछ स्पेसी इस तरीके की होगी, समझिएगा जरा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक है। अब एक यूनिट एल्कोहल और आएगा, अब एक यूनिट एल्कोहल मैं यहाँ ले लेता हूँ, बात को जरा समझना। ये एल्कोहल की यूनिट है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये एक बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप तैयार हो गया, यहाँ वाटर है, यहाँ से जब वाटर बाहर निकलेगा, जब ये वाटर बाहर निकलेगा तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया होगा, तो इसे किसकी जरूरत है, एक लोन पेयर की जरूरत है, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। आप बात तो बहुत अच्छे से समझना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से आपका वाटर निकल गया बाहर और ये लोन पेयर यहाँ इसके पास जुड़ गया। तो जब ये लोन पेयर जुड़ा है यहाँ पे, तो आप जरा समझेंगे, CH2 बॉन्ड O, CH2 CH3 और इधर H, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ईथर बनने के तत्पर है, क्यों, अब क्या होगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को इसको दे देगा, तो यहाँ पे H+ बन के तैयार हो गया। अब H+ बन के तैयार हुआ, ये H ए रिएक्ट विद, बिल्कुल ये यानी ये यूनिट दोबारा रिएक्शन अपना चालू करना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो रहा है, CH3 CH2O CH2 CH3, दैट इज ईथर। क्या फॉर्मेशन हो गया साथियों, ईथर। यानी डिहाइड्रेशन प्रोसेस से केवल आप सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते। ये इसकी मैकेनिज्म है, आप मैकेनिज्म को अच्छे से समझें जिससे कि आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो दैट ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक स्पेशल रिएक्शन है, आप ऐसे समझ लो सीधा सीधा, ये है OH और एक दूसरा यूनिट है OH, इसमें से आपको वाटर रिमूव करना है, यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, अब ये क्या बन गया भाई, वाटर बाहर निकल गया। अब यहाँ आपको प्रेजेंस रखनी होगी H2SO4 की, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी और यहाँ सीधा CH3O CH3 प्लस वाटर बाहर चला जाएगा।
ये क्या बन गया, डाईमिथाइल ईथर। ऐसा आपने आपको आईपीसी पैक में बताया था, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका, विलियम सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। ये हमारा तीसरा प्रोसेस होगा बनाने का। अब हम बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। ये तीसरा प्रोसेस है हमारा, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। सिंथेसिस प्रोसेस, विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस, विलियमसन संश्लेषण। इंग्लिश में सिंथेसिस आप पढ़ते होंगे, ठीक है, वही चीज़ है। विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ नहीं है, हमारे पास क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा और एल्का ऑक्साइड होगा, सोडियम एल्का ऑक्साइड होगा। सोडियम एल्का ऑक्साइड एल्किल हैलाइड से रिएक्ट होगा और रिएक्ट होने के बाद ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसके द्वारा आप दोनों तरीके के अल्कोहल को बनाओगे, यानी सिमेट्रिकल भी बनाओगे, सिमेट्रिकल ईथर यानी ROR भी बनाओगे, और यहां आप अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनाओगे। अनसिमेट्रिकल बोलें तो ROR डैश भी बनाओगे। ये प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस है, इसमें आप दोनों तरीके के अल्कोहल बनाओगे। आइए इस बात को समझते हैं, इसमें होता क्या है। हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड है। अब इसमें एल्किल हैलाइड जो होना चाहिए वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए, यानी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। 2 डिग्री या 3 डिग्री हुआ तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जब पढ़ते समय आप कॉपी पेन साथ लेके बैठें और टेबल पर बैठें, बेड पर ना बैठें, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। ये बात का ध्यान रखें आप। अब एल्किल हैलाइड, अब मेरे पास दूसरी यूनिट किसकी होनी चाहिए, सोडियम एल्का ऑक्साइड की होनी चाहिए। मेरे पास सोडियम एल्का ऑक्साइड को मैं ऐसे लिख देता हूं, दैट इज सोडियम एल्का ऑक्साइड। ये है सोडियम एल्का ऑक्साइड। मैंने बताया था ये एल्का ऑक्साइड का डेरिवेटेड होता है ईथर, जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था। सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है, ये एल्का ऑक्साइड है, सोडियम एल्का ऑक्साइड। ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब खींच लेगा तो इसके पास पॉजिटिव आएगा। सोडियम इज मेटल है और ऑक्सीजन या मोर रिएक्टेबल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर कैसा कैरेक्टर आ गया, नेगेटिव, और इस सोडियम पे कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड है भाई, इस नेगेटिव की, तो ये इससे रिएक्ट हो जाएगा। और यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड है, यहाँ के नेगेटिव की। आप जरा समझें, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको मैकेनिज्म से बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ये क्या है, ROR प्लस NaX। ये कौन सा ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। कौन सा है, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्या करूँ, अगर मैं एल्किल हैलाइड को दूसरे तरीके से ले लूँ, R डैश ले लूँ, सेम कंडीशन अप्लाई करूं, ROR कंडीशन आपको समझ में आ रही है। तो इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। तो अब यहाँ क्या बना, ये बना ROR, R डैश ROR, तो प्लस क्या बना, NaX। तो ये जो ईथर है ये कौन सा, अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो यानी ये हमारा विलियम्स, कोई पूछता है कि भाई विलियम सिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, वी कैन नो, हम बता सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल एल्का ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ईथर, इन दिस प्रोसेस विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराते हैं तो इस मैकेनिज्म को हम
क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप ध्यान रहे और आप आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। दैट इज़ क्लियर। अब इसमें हम देखिए ईथर बना के दिखा देते हैं आपको। CH3Cl प्लस NaOCH3। अब यहाँ किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है आप ज़रा समझेंगे। CH3O CH3 प्लस NaCl, दैट इज डाई मैथिल ईथर। क्या हो गया, डाई मैथिल ईथर, डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर हम दूसरा प्रोसेस यूज करें, यहाँ एल्किल हैलाइड में ये लेता हूँ, यानी ये मैथिल क्लोराइड था, अब ये एथिल क्लोराइड लेता हूँ मैं, और वही प्रोसेस है, आप मिथाइल सोडियम मेथाऑक्साइड हो गया। अब यह क्या बनेगा, CH3CH2O CH3। ये जो बना ईथर, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। यानी मैंने आपको बताया था अनसिमेट्रिकल की नेमिंग करनी हो तो पहले छोटा एल्काइल लिखते हैं फिर बड़ा, तो क्या होगा, मिथाइल इथाइल ईथर, मिथाइल इथाइल ईथर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं एक प्रोसेस ऐसा बताऊंगा जिसमें आप एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। यानी विलियम सिंथेसिस आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। मैकेनिज्म बहुत अच्छे से क्लियर करनी है आपको। अब मैं एरोमेटिक ईथर बना के दिखाऊंगा आपको इसी प्रोसेस से। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फिनॉल होता है, और अब देखिए हम कैसे बनाते हैं उसके। ये हमारा चौथा प्रोसेस है फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। अब एरोमेटिक ईथर क्या था, ROAR हो सकता है या AROAR हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई सा बन सकता है ऐसा आपको, अब देखिए ये दोनों ही आपको यहाँ आपको समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। आप जरा समझने की कोशिश करें क्या है ये, तो देखिएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये फिनॉल है, दैट इज फिनॉल। ये होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला फिनॉल का। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फिनॉल। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, इसके पास पॉजिटिव आएगा। तो ये एक बेस से रिएक्शन करता है, NaOH। अब बेस क्या करता है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो जब ये अपने इस पे नेगेटिव आ जाएगा तो इसे किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे यानी नेगेटिव, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव की जरूरत होती है और पॉजिटिव को नेगेटिव की जरूरत होती है। तो ये यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, वाटर। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ, आप जरा समझे। ये क्या बन गया आपका RONA। ये क्या है, एल्किल सोडियम एल्का ऑक्साइड है, लेकिन ये बना क्या आपका, बना ARONA। बना तो एल्का ऑक्साइड ही, बट ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है, इस बात का। यानी ये ओपन चेन है, ये क्लोज चेन है। अब ये क्या करेगा, अब ये किसी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। अगर ये रिएक्शन CH3Cl से करता है तो ये अपने बॉन्डर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। समझने की कोशिश करें, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो इस पे भाई ये भी अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, यानी ये अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो यहाँ के पॉजिटिव को नेगेटिव की जरूरत है। तो अब ये क्या निकालने वाला है, NaCl, और ये इस पे जुड़ जाएगा। तो क्या बना भैया, OCH3, दैट इज ईथर। यानी ये ईथर कौन सा बन गया, ये बन गया ROAR, दैट इज अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर। ऐसा मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था। इसको बोलते हैं एनिसॉल,
बहुत इंपॉर्टेंट है एनिसोल। अगर तुम यहां क्या करते, इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इसी की, अगर तुम यहां आप C6H5Cl बेंजीन से रिएक्शन कराते तो ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेते नेगेटिव, तो अब यहां क्या बनता, ये अब यहां क्या बनता, तो यहां बन के तैयार हो जाता OC6H5। ठीक है, ये हो गया डाई एरोमेटिक फिनॉल दोनों ही तरफ। अब ये दोनों ही, इसको स्ट्रक्चर वे में आप ऐसे भी लिख सकते हो, O, ठीक है, डाई एरोमेटिक, डाई फेनिल ईथर। क्या हो गया, डाई फेनिल ईथर। इसका नाम है डाई फेनिल ईथर। दैट इज क्लियर, ये डाई फेनिल ईथर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से भी हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इस तरीके से हम एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक लास्ट प्रोसेस बताऊंगा, अगर आप एल्यूमिना ऑक्साइड और वेपर फॉर्म में अल्कोहल लेते हो तो आप डायरेक्ट ही अल्कोहल बना दोगे। ये लास्ट प्रोसेस रहेगा इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब हमारा 5वां प्रोसेस है, देखिएगा, अगर आप वेपर फॉर्म में अल्कोहल लेते हो, हमारे पास अल्कोहल कौन सा होना चाहिए, वेपर फॉर्म में होना चाहिए। कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, वेपर्स फॉर्म में, यानी बाष्प फॉर्म में होना चाहिए, बाष्प अवस्था में। अगर ये बाष्प अवस्था में और आपने जो कैटेलिस्ट यूज कर रहे हैं वो एल्यूमिना ऑक्साइड कर रहे हैं, ठीक है, और इसको टेम्परेचर दे रहे हैं 270 या 280 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां वाटर एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये सत्य है, बट ये बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। तो यहां डायरेक्टली अप्रोच हो जाएगा ROR और प्लस वाटर। दैट इज क्लियर, ये एक प्रोसेस भी है हमारा, इस प्रोसेस को भी याद रखें। हमने आपको जब एल्कोहल बनाना बताया था वहां पे हमने एल्कीन एडिशन वाटर एडिशन रिएक्शन बताई थी फ्रॉम एल्कीन से, वहां हमने OMDM आपको इनडायरेक्ट अप्रोच करके बताया था, उसके द्वारा भी अल्कोहल बना था। उस तरीके से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। एक बार मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ उस चीज़ को भी, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। OMDM प्रोसेस, ये इनडायरेक्ट वाटर एडिशन रिएक्शन थी, ऐसा मैंने वहाँ बताया था अल्कोहल में, वहाँ जाके पता कर सकते हो। इसमें क्या होता है, हमारे पास एल्कीन होती है CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये मार्कोनिकॉफ रूल का पालन करती है। ये 2 स्टेप रिएक्शन थी। पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं, CH3COO होल ट्वाइस मरकरी प्लस वाटर। अब यहाँ क्या समझना है, दूसरे स्टेप में क्या लेते थे, हमारे पास सोडियम बोरेट हाइड्रेट और बेस होता था, ठीक है, दूसरे स्टेप में। अब ये क्या करेगा, अगर ये वाटर है, इस वाटर की जगह आप ROR एल्कोहल यूज कर लो। क्या यूज कर लो, एल्कोहल। इसकी जगह देखो, अगर ये यूज करती हो तो क्या बन रहा है, देखो समझना। तो यहाँ बन रहा था CH3 CH CH2, यहाँ H अटैच हो रहा था और यहाँ OH, तो क्या बन रहा था, एल्कोहल। अगर इसकी जगह आप इसको यूज करो, तो इस पे नेगेटिव कैरेक्टर, इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, और क्या बनेगा, इसी रिएक्शन को फॉलो कर रहा हूं मैं। जब इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, ROH यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, CH3C और इधर OR CH3। क्लियर, तो ये क्या बन गया, ईथर। यानी इस तरीके से भी हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, OMDM के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हम ऑक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। आई होप ये पूरा आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब इलेक्शन नंबर 5 में हम आपको इसका लैब प्रोसेस बताएंगे, फिर उसके बाद फिजिकल और केमिकल रिएक्शन बताएंगे। और अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपसे यही निवेदन है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।